एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो मॉर्निंग रिचुअल्स आप लोग करते हैं ना, सुबह जल्दी उठना, फिर आप गर्म पानी पीते हैं, वर्कआउट करते हैं, बैठ के राम राम की माला लगाते हैं, कॉपी पेन लेकर सुनते हैं, सीखते हैं और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हुए अपनी ज़िंदगी बदलना शुरू कर देते हैं, राइट? सो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होने वाला है, हाउ टू इंक्रीज़ योर वैल्यू। मैंने कोई स्लाइड्स नहीं बनाई क्योंकि स्लाइड बनाती हूँ तो बहुत सारे लोग ना स्लाइड्स ही देख के लिखते रहते हैं, राइट? तो अभी आपने सेशन को बड़े ध्यान से समझना है और जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो दिल को छुए, जिसको लगे कि यार मुझे ये तो मेरी बात हो रही है, उसको ज़रूर कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करना। राइट। सो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कनिका, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इसी सिस्टम में आई थी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को लेकर, जहां पर आज मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। मैं भी ये सारी चीजों को फेस कर रही थी सिस्टम में आने से पहले। बहुत ओवरवेट होने के कारण बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी, जैसे कि सर्वाइकल था, माइग्रेन था, फैटी लिवर ग्रेड 3 था एंड मुझे एसिडिटी नॉर्मल वाली नहीं, मुझे क्रॉनिक एसिडिटी थी जिसको गर्ड बोला जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स बदल रही थी, दवाइयाँ बदल रही थी, बट किसी ने नहीं बताया लाइफ़स्टाइल बदलना ज़रूरी है, खाना-पीना बदलना ज़रूरी है। जैसे ही सिस्टम में आई, आप लोगों की तरह इस सिस्टम में बैठ के सीखना शुरू किया, डाइट प्लान के साथ-साथ शेक को और न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया। आज 35 केजीज़ वज़न कम कर चुकी हूँ, आइडियल बॉडी वेट पर हूँ, मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। पिछले 2.5 साल से मेडिसिन फ्री लाइफ़ को मैं एन्जॉय कर रही हूँ। आप सब लोगों ने देखिए, जितने नए पर्सन है ना कॉल पे, बहुत सारी बातें आपको शुरू-शुरू में समझ नहीं आएँगी। मुझे भी नहीं आती थी, बट अगर इस कॉल पे 30 डेज़ नहा धो के बैठोगे ना, कॉपी पेन लेकर बैठोगे, जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुनोगे और अप्लाई करोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आप अपनी बॉडी को खुद एक अच्छा हॉस्पिटल बना सकते हो। आपकी बॉडी को सिर्फ़ एक अच्छी नींद की ज़रूरत है, एक अच्छे खाने-पीने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों में रहने की ज़रूरत है और एक अच्छा माइंडसेट की ज़रूरत है। सो हर फ्राइडे हम आपका माइंडसेट सेशन लेते हैं, ताकि आप इधर से हल्के हों, आपको एक दिशा दिखे कि मैं ज़िंदगी में जहाँ हूँ, वहाँ से कैसे निकल सकती हूँ, अमेज़िंग लाइफ़ कैसे बना सकती हूँ, राइट? सो अभी हम चलते हैं हाउ टू इंक्रीज़ द वैल्यू के ऊपर। सबसे पहले आप लिखेंगे कि वैल्यू आपकी तब सोसाइटी में बनती है या तब आप लोग अपनी वैल्यू बनाते हैं। पहले आप लिखेंगे, क्या आपको पता है आप कितनी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं? लिखिए ये लाइन। आप कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं? पहला क्वेश्चन लगाइए। कितना प्यार डिजर्व करते हो आप? देखो, मिलना तो बाद की बात है। पहले आप लिखिए आप कितना डिजर्व करते हो? कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो? कितना लव डिजर्व करते हो? और कितनी फिटनेस डिजर्व करते हो? डिजर्व का मतलब होता है काबिल बनना। अच्छा, आपने देखो, मैं ना शब्दों को लेकर बहुत ज़्यादा रहती हूँ, मतलब सीरियस रहती हूँ। डिजर्व में भी ना DESERVE है, सर्व, पहले सर्व करना पड़ता है। जो आप माँग रहे हैं ना, उसको पहले देना पड़ता है। सो आपको ये 3 सवाल सबसे पहले तो खुद से पूछने हैं कि मैं अगर अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करवाना चाहती हूँ, लोग मुझे प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, सपोर्ट करें, तो आपको पूछना है, क्या मैं उस रिस्पेक्ट जो मैं चाहती हूँ, उसके काबिल हूँ? क्या मुझे सच में लव मिलना चाहिए? क्या सच में मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए? तो पहले तो आपने ये खुद से ये 3 सवाल करने हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं करते, तब तक दुनिया आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करती। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप कितने पानी में हैं। उसके बाद आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, क्यों ज़रूरत है वैल्यू इंक्रीज़ करने की? आपने ये सुना होगा कि जो बिज़नेस करते हैं ना लोग, उनको पैसा बिज़नेस करने से या टाइम देने में बिज़नेस से नहीं मिलता। बिज़नेस में हमेशा इनकम बढ़ती है जब आप उस बिज़नेस में टाइम के साथ-साथ वैल्यू क्या देते हैं। सेम ऐसे ही रिश्ते होते हैं। रिश्तों को समय देने से रिश्तों में मिठास नहीं आती। आप अपने रिश्तों में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? आप सामने वाले की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? आप सामने वाले को कितना प्यार दे रहे हैं, कितनी केयर दे रहे हैं, एंड उसके बाद आपके रिश्तों में मिठास आनी शुरू होती है, आपके रिश्ते अच्छे होने शुरू होते हैं और यही आपका बिज़नेस पर्सपेक्टिव है।
You are not paid for the time you give to the business, you are paid for the value you give to the business. वैल्यू क्या देते हैं आप? आपको मैं बताती हूँ, दुनिया भर की रील्स बनती हैं, दुनिया भर का फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, आपने देखा होगा फॉलोअर्स उन्हीं के बढ़ते हैं जो वैल्यू देते हैं, टाइम देने से। और वैल्यू एडेड कंटेंट, इसको भी वीईसी बोला जाता है, वीएसी। आपने ऐसा क्या बोल दिया कि सामने वाले व्यक्ति को लगा कि यार ये मेरी बात हो रही है, उसको सुन के लगा कि यार नहीं यार, ये सुन लिया तो यार सच में अंदर से एक फील आ गया कि यार कुछ करना चाहिए। ऐसे ही रिश्ते, ऐसा ही बिजनेस, राइट? तो आपको ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। जब रिश्तों में वैल्यू दोगे तब जाकर आपको प्यार और अटेंशन मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। नंबर 2 लिखेंगे, कुछ प्रकार के कॉन्फिडेंस होते हैं जिससे आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अब आप लिखेंगे ये 5 प्रकार के कॉन्फिडेंस बता रही हूं मैं आपको, अगर ये आपके अंदर आ गए तो आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 कॉन्फिडेंस लिखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज है ना, ये पता है कब आती है? जब आप फिट हो जाते हैं, फिटनेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कहां से आएगा? जब आप फिट होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, कोई दर्द नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई बीमारी नहीं, तब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और आप बताइए, एक व्यक्ति का पेट बाहर हो, तोंद बाहर हो, क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा? सुबह उठ के शर्टें पहन रहा है, बटन ही नहीं लग रहे, बटन लग रहे हैं तो शर्ट फंसी पड़ी है, क्या उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा? अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? जब आप अपने आप के अंदर चेंज लेके आने को रेडी होते हैं। गलत खाने पीने से, वही खाना खाते रहने से, आपको मैं बता देती हूं, आपके अंदर ये कभी चेंज नहीं आएगा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। आप जब बदलने के लिए रेडी हो जाते हैं, आपको ये समझ में आ जाता है कि बॉडी में मुझे क्या डालना चाहिए और मुझे क्या नहीं डालना चाहिए, तब आपके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज आती है। क्योंकि जितने सुंदर आप होंगे, जितने ज्यादा फिट आप होंगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऑटोमेटिक आपके अंदर एक खुशी सी आएगी कि वाह यार, सुबह सुबह मिरर में देखोगे कि यार मैं कितनी फिट हूँ, कितनी फिट हूँ, मेरे को तो पुराने कपड़े भी आ रहे हैं। अभी जो हमारे कॉल पे पुराने पुराने कपड़े पहनते हैं ना, वो बताते हुए भी इतनी स्माइल करते हैं, मैम आपको पता है ये शादी का सूट आ गया, ठीक है? और आप एक लेडी उसको देखो जिसने अभी 2 महीने पहले ही कपड़े खरीदे, वही फंस गया उसके, उसका कॉन्फिडेंस देखना आप। राइट? सो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा किससे आता है? आपकी फिटनेस से। नंबर 2 आप लिखेंगे, मेंटल कॉन्फिडेंस। मेंटल कॉन्फिडेंस, मेंटल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं। आपको मैं बताती हूँ, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, ये सब जिंदगी का पार्ट है। अगर आप सोचोगे ना कि हर्बल लाइफ में मैं आ गई तो यहाँ पर तो स्ट्रेस नहीं होगा, यहाँ पर तो मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, मैं आपको बताती हूँ हर्बल लाइफ ऐसा नहीं है। हर्बल लाइफ आपको सक्षम बना देता है कि जिंदगी में स्ट्रेस को, नेगेटिव लोगों को हैंडल कैसे किया जाता है। स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है। एक सेकेंड। राइट? सो कितनी जल्दी आप नेगेटिविटी से बाहर आते हो, कितनी जल्दी आपको ऐसे लगता है, जैसे अभी बहुत सारे लोग कॉल पर ऐसे होंगे, मैं भी 2.5 साल पहले ऐसी थी कि मुझे छोटी छोटी बातों का बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता था, बहुत जल्दी। और मैं 10-10 दिन तक ना वही बातें सोच सोच के डिप्रेशन में चली जाती थी। बट अभी सच में आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल कॉन्फिडेंस। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बात कहते हैं ना, रात गई बात गई। अभी हमारे ऊपर स्ट्रेस असर ही नहीं करता। जो मर्जी सामने वाला व्यक्ति आपको बोले, उस वक्त के लिए हमें थोड़ा सा 1-2 घंटा फील होता है, उसके बाद हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ो। सो आपको ऐसा बनना है, मेंटल कॉन्फिडेंस, जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। जितना मर्जी देश में कोरोना फैल जाए, जितना मर्जी आतंकवादी आतंक फैला दे, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट चलते हैं इमोशनल, और आपको मैं इसका भी सॉल्यूशन बताती हूँ। मेंटल कॉन्फिडेंस कैसे राइज होता है पता है? लिखो इसको। जब आपके पास गोल्स होते हैं, अभी हमारे पास ना गोल्स हैं,
हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि यार उसने क्या कह दिया था, क्या चल रहा है, अभी टाइम ही नहीं है। जितना ज्यादा वाई स्ट्रांग होगा, उतने ही ज्यादा क्विकली आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे। जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा। अभी जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग वाई क्या है कि हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, हमें बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करते हुए हर्बल लाइफ में ग्रो करना है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग वाई है। अपने बच्चों के लिए फिट होना है, बच्चों के लिए फ्यूचर डिजाइन करना है। इसीलिए हमें अभी लोगों की बातों की नेगेटिविटी से असर ही नहीं होता। तो जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा, उतनी ही ज्यादा जल्दी आप हर किसी स्ट्रेस से बाहर आओगे। और अगर जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, फिर तो छोटी-छोटी बातों को लेकर भी बंदा बैठ जाता है। वेला बंदा। कहते हैं ना, वेला बंदा शैतान दा घर, वेला दिमाग। कुछ नहीं है उसके पास काम धंधा, अभी वो 4 दिन 5 दिन वही बातें सोच के अपना दिमाग खराब करेगा और अपने घर वालों का भी करेगा। बट हमारे पास बहुत काम, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, इमोशनल कॉन्फिडेंस। अगला कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो आना चाहिए, दैट इज इमोशनल कॉन्फिडेंस। और ये मेरा फेवरेट है। और मैं आपको बताऊं, इसमें मैं माहिर हूं। आप मेरा लिखो, ये मेरा प्लस पॉइंट है। अगर आज कनिका को लोग प्यार करते हैं तो इस वजह से ही करते हैं। पता है क्यों? क्या है ये इमोशनल कॉन्फिडेंस? प्यार चाहते हो, लिखो। हर दुनिया में इंसान प्यार चाहता है, केयर चाहता है, अटेंशन चाहता है, सपोर्ट चाहता है। एक ये चाहना होती है। एक इंसान होते हैं जो जताते हैं, प्यार जताते हैं, केयर जताते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं, अटेंशन देते हैं। सो आप जितना दोगे, जितना दिखाओगे, जितना जताओगे, उतना ही इमोशनली कॉन्फिडेंट होते हो। बट दुनिया, मैं आपको बता देती हूँ, हर कोई क्या है, चाहने वालों में बैठा है। मुझे प्यार चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, सबको चाहिए चाहिए चाहिए, देता कोई नहीं, जताता कोई नहीं। किसी को बोल दो आप ना रिस्पेक्ट, आप ना अप्रिशिएट नहीं करते, लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, सानू जताना ही नहीं आंदा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ कदी किसी की तारीफ करी नहीं, सानू तो ये चीजें आंदी नहीं। और जब हम लोग जताते हैं तो फिर वो ये भी नहीं बोलते क्यों बोल रहे हो, फिर तो बड़ी खुशी होती है। तारीफ सुनना पसंद है लोगों को, तारीफ करना पसंद नहीं है। तो जो तारीफ करते नहीं, वो इमोशनली बहुत वीक कॉन्फिडेंट होता है, उनका कॉन्फिडेंट पुअर होता है, इमोशनल कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। तो अगर आप जितना जताओगे, अच्छा आपको लगता है कि कनिका मैम यार हर किसी से अप्रिशिएट करते हैं, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊं, दिस इज माय क्वालिटी। आई नेवर रिस्पेक्ट, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती इन रिटर्न। हर्बल लाइफ में आने से पहले मुझे बहुत होता था कि यार मैं इतनी सबको प्यार करती हूँ, मुझे कोई नहीं प्यार करता, मुझे कोई नहीं तारीफ करता, मुझे कोई टेंशन नहीं देता। मुझे शुरू में, मतलब हर्बल लाइफ में आने से पहले मैं ऐसी थी। बट इधर आके इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है, इतने सारे लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है, इतने सारे लोग आपको इतना प्यार करते हैं, आपको फील ही नहीं होता। अभी तो ऐसे भर गए हैं, अभी ऐसे लगता है यार कोई बात नहीं। इतना ज्यादा मतलब बढ़िया सिस्टम है। तो आपको ना हमेशा माइंड में ये चीज रखनी है, जताना है यार, दुनिया भरी पड़ी है। प्यार अभी नहीं जताओगे, आपको पता है पशुओं को, अच्छा कभी भैंस को देखिए आपने, भैंस डिप्रेशन में गई हो, कभी बंदर डिप्रेशन की गोली खा रहा हो, सर दर्द बांध पट्टी बांध के बैठा हो, देखा कभी बंदर को ऐसे, कभी भैंस को? आपको पता है वो मनुष्यों से ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। अगर मालिक शाम को घर आता है ना, तो आपने देखे डॉग्स कैसे उसका पैर चाटते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, आ गया मेरा मालिक। इंसान नहीं करते ऐसे। इंसानों को, एक इंसान ही धरती पे ऐसा ही मनुष्य बना हुआ है जो सब, जिसके पास भगवान ने पावर दी हुई है एक्सप्रेस करने की, वही एक्सप्रेस नहीं करते। राइट? सो इमोशनल कॉन्फिडेंस आपको इससे आता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस। स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, इसका मतलब होता है आप किसी के लिए क्या करते हो, आप किसी के लिए क्या करते हो कि आपको सामने वाला व्यक्ति थैंक यू बोल रहा है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे घर के बड़े लोग क्या बोलते हैं, साडे कोल तां बच्चे बहंदे ही नहीं, साडे तां रिस्पेक्ट करदे ही नहीं, सानू तां पुछदे ही नहीं। आपको मैं बताऊं, गलती बुजुर्गों की ही है। और ये हमें जसबीर भल्ला सर ने एक ट्रेनिंग में बताया था
कि जितने भी घर के बड़े सदस्य हैं ना, अगर उनको बच्चे नहीं पूछ रहे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, प्यार नहीं दे रहे, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे लोग जिनसे बच्चों के मन में ऐसा फील आए कि यार मेरे पेरेंट्स जैसे या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जैसा कोई नहीं। मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ, मेहनत करते-करते जिन बच्चों के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको नहीं, छोटे हैं वो, उनको नहीं दिखाई दे रहा। आपने ऐसा क्या किया ज़िंदगी में कि आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें? ठीक है? सो आपको हर्बल लाइफ में मैं क्यों ऐसे बोलती हूँ, देखो, दोस्त ऐसा कुछ काम करके जाओ कि आपके घर वालों के सामने, आपके दोस्तों के सामने जब दुनिया आपको थैंक यू बोले ना, तब देखो घर वाले भी रिस्पेक्ट करेंगे, दोस्त भी रिस्पेक्ट करेंगे। सो ये स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस होता है। कितने लोगों की लाइफ चेंज की आपने? कितने लोग आपको देख के ऐसे बोल रहे हैं कि यार इसने मेरी लाइफ चेंज की, थैंक यू यार, आप ना होते तो ये ना होता। तो आपके परिवार के सामने, आपके बच्चों के सामने जब दुनिया आपको थैंक यू बोलती है ना, तब ये स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है एंड फिर उस इंसान की रिस्पेक्ट भी होती है। एंड लास्ट लिखेंगे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, जब जेब में पैसा होता है ना, तो कितने लोगों को लगता है कि भाई कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है। अगर आप घूमने जाओ, जेब में 500 रुपए है, तो कॉन्फिडेंस अलग होगा। अगर जेब में 5 लाख है, तो कॉन्फिडेंस अलग होगा। तो पैसे से भी कॉन्फिडेंस आता है। जितनी मर्जी छाती चौड़ी करके घूमो, अगर जेब में पैसा नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, आप कॉन्फिडेंट कभी नहीं हो सकते। सो पैसा भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पैसा अगर आपके पास नहीं है, तो ना तो आप अपनी निगाह में, ना दूसरों की निगाह में कभी ऊपर होते। तो जैसे आज की डेट में बोला जाता है कि भगवान के बाद अगर दूसरा कोई भगवान है, तो धरती पे पैसा है। पर वो पैसा कैसे कमा रहे हैं आप, ये बहुत मैटर करता है। दुनिया पैसा, देखिए हर्बल लाइफ में हमें लोग बोलते हैं ना, आप लोग ना बिजनेस कर रहे हो, आप यहाँ पर ये है, फलाना है, ढिमकाना है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार देखो, धरती पे कौन सा ऐसा बंदा है जो पैसे नहीं कमा रहा? बताओ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसा नहीं कमा रहा हो? शिक्षक भी पैसा कमा रहा है, वकालत में वकील भी पैसा कमा रहा है, डॉक्टर भी पैसा कमा रहा है, छोले वाला, कुलचे वाला, हर कोई पैसा कमा रहा है। आप ये क्यों नहीं देखते कि जो हर्बल लाइफ वाले हैं, ये पैसा लोगों की लाइफ चेंज करके कमा रहे हैं। हम किसी को बेवकूफ बना के नहीं कमाते, हम लोगों की लाइफ चेंज करते हैं, उनको फिट करते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, फिर उनको भी सिखाते हैं कि आप भी पैसा कमाओ, आप भी लोगों की लाइफ बदलो। तो आप मुझे बताओ, ऐसे पैसे कमाने क्या बुरी बात है? और मैं आपको बताऊं, यही पैसा आगे चल के फलता फूलता है, और यही पैसा आपकी लाइफ और आपके पूरे परिवार की लाइफ चेंज करता है। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर पैसा है। आपको हर्बल लाइफ फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट भी बनाता है। आप दूसरों की लाइफ, और ये कोई जितने कॉन्फिडेंस मैंने बताए ना, लिखो पॉइंट, गुड न्यूज, हर्बल लाइफ में 5 के 5 कॉन्फिडेंस आपको मिलते हैं। कोई चैट बॉक्स में बताएगा कि कोई एक आधा कॉन्फिडेंस आपको लगे कि हर्बल लाइफ में नहीं मिलता। पांचों के पांचों कॉन्फिडेंस आपको हर्बल लाइफ में मिलते हैं। आप सोचो, सारे कॉन्फिडेंस, आप जो मर्जी जिस मर्जी स्थिति में बैठे हो, आपको सब हर्बल लाइफ देगी। अब हम चलते हैं कि क्यों, पहले लिखेंगे हम क्यों लोगों की वैल्यू नहीं होती, पहले ये लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जिनकी वैल्यू ही नहीं है समाज में, या आपको ऐसे लगता है कि यार मेरी भी वैल्यू कम है, तो पहले हम लिखेंगे किन लोगों की वैल्यू कम होती है, फिर हम चलेंगे वैल्यू इंक्रीज कैसे होती। पहले लिखो वैल्यू कम किन लोगों की होती है। नंबर 1, सेल्फिश। सेल्फिश, खुदगर्ज, अप मतलबी, जो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, जिनको दुनिया से, दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है। मुझे रिजल्ट आ गया, मैं क्यों बताऊं किसी को? वो डायबिटीज है, वो मेरी बुआ है, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, वो तो चाहे इंसुलिन लगाए, जो मर्जी लगाए, मैं नहीं बताती उसको। सेल्फिश होना घर में, अच्छा ऐसी लेडीज देखी आपने? ठीक है, ऐसी लेडीज कुछ होती है ऐसे, वैसे सारी लेडीज नहीं होती, कि जैसे आपने खाना बनाया, खाना बड़ा टेस्टी है, कुछ लेडीज ना पहले ही निकाल लेती है अपनी सब्जी कि यार खत्म होगी ना तो मैनू बचनी नहीं। क्या कुछ लेडीज ना क्या करती हैं, खाना बना के ना, फिर जब उनको लगता है थोड़ी सी रहेगी, फिर उन्होंने दोबारा नहीं पूछना किसी को, उन्होंने पहले ही रख लेनी अपने लिए। सेल्फिश। और कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो बड़े प्यार से खाना खिलाती,
यार मेरे लिए ना बचे ना कोई चक्कर नहीं, इन सबका पेट भरना चाहिए। सेल्फिश पर्सन्स मैं आपको बताऊं, उनकी वैल्यू और उनकी रिस्पेक्ट कभी नहीं होती। आप बड़ा बड़ा लिख लीजिए, जो अपने बारे में ही सोचता है। एक सेल्फिश होता है, एक सेल्फ लव होता है। देखिए इसमें फर्क है। सेल्फिश का मतलब होता है बस अपना ही सोची जाओ। सेल्फ लव होता है दूसरों का सोचते हुए अपना भी सोचो। फर्क है दोनों में। ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे, उन लोगों की वैल्यू नहीं होती जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोगों को। हर बात पे डिसरिस्पेक्ट, दूसरों की फीलिंग्स को समझना ही नहीं है। चीखना, चिल्लाना, दूसरे आपको जो समझाना चाहते हैं आप नहीं समझ रहे, दूसरों की लुक्स के ऊपर आप टॉन्ट मारते हैं, दूसरों के ड्रेसिंग सेंस पे आप टॉन्ट मारते हैं, दूसरे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, दूसरे कैसे हैं, क्या बोलते हैं। जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं होती। ये आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा, बट मैंने आपको बोला ना, एक कैमरा मैन हमेशा आपको लाइमलाइट पे डालता है, वो है ईश्वर भगवान। आप हमेशा उसके कैमरे में होते हो, हमेशा आपको स्पॉटलाइट पे डालता है। राइट। तीसरा लिखेंगे, बीइंग लेजी, सुस्ती रखना, कोई जिम्मेवारी ना लेना, इररिस्पॉन्सिबल, को हर काम से टलना, प्रॉमिस किया पर निभाना नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महारथी हैं जो हमें बोलते हैं मैम कल से कॉल पक्का लगाएंगे, कल से ग्रुप में पिक पक्का शेयर करेंगे। आप प्रॉमिस करते तो हैं बट आप उसको पूरा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को आप चेक करना। ऐसे लोगों की हर्बल लाइफ में भी वैल्यू नहीं बनती। राइट। प्रॉमिसेस तब करो जब उसको कंप्लीट करो। राइट। वैल्यू तब आपकी, जितना ज्यादा आगे आओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे, जितना एक्टिव रहोगे ना हर्बल लाइफ में, मैं आपको बताऊं उतनी ज्यादा ग्रोथ और उतनी ज्यादा वैल्यू होती है हर्बल लाइफ में। जितना पीछे 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 रहोगे, ड्यूटीज से टलोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लोगे, उतनी ज्यादा इधर भी वैल्यू नहीं हुई। राइट। नेक्स्ट लिखेंगे, झूठ बोलना, लाइंग, ऑलवेज झूठ। रिजल्ट आ रहा है तब भी झूठ बोलेंगे, मैम नहीं अभी तो थोड़ा सा ही आ रहा है, अभी तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। हर्बल लाइफ करनी है बट दूसरे लोगों को कहेंगे कि मैम बेकार है ये हर्बल लाइफ, क्या करनी, झूठे एक नंबर के। हम बोलेंगे ऑर्डर डाल लो, ऑर्डर न्यूट्रिशन खत्म नहीं हुआ, नहीं नहीं मैम अभी डिब्बे पड़े हुए हैं, झूठे एक नंबर के। और आपको क्या पता है, आपको पता है आपके डिब्बों पे ना चम्मच भी लिखे हुए हैं कितनी सर्विंग्स हैं। तो आपके कोच को सब पता है पर आपकी वैल्यू कम हो जाती है कोच की नजरों में। कोच को सब पता है। कोच को ये भी पता है आपने कितने दिन शेक पिया, कितने दिन नहीं पिया, आपके चेहरे से पता चल जाता है। राइट। बट आप लोग अपनी वैल्यू खुद डाउन कर लेते हैं झूठ बोल के, एक नंबर के झूठे। जितना झूठ आप बोलते हो ना, हमेशा एक चीज याद रखना, सामने वाले को आपके झूठ का भी पता होता है, आप क्या सच बोल रहे हैं उसका भी पता होता है, बट उसकी नजरों में बस आपकी वैल्यू कम और ज्यादा हो जाती है। राइट। नेक्स्ट लिखेंगे, कंप्लेनिंग, शिकायतें करना। ऐसे व्यक्तियों की कभी वैल्यू नहीं बढ़ती जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। हर्बल लाइफ इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है, इधर आके भी उनको बड़ी शिकायतें। इवेंट्स में जाएंगे इतनी मस्ती होती है, इतना एंजॉय करते हैं, उधर भी शिकायतें होंगी। पक्का नहीं है, एसी नहीं है, भीड़ है, फलाना ढिमकाना। मतलब ये वो लोग हैं जिनको आप गिफ्ट भी दे दोगे ना, तो वो गिफ्ट खोल के भी कहेंगे रेड कलर का सूट देते हैं, मैंने तो येलो पसंद है। आपने गुलाब दिया, कहेंगे ले मुझे तो गेंदा पसंद है। मतलब आप उनके लिए कुछ भी कर लो, उनका मतलब अभी बाहर बारिश हो रही है तो कहेंगे जिस दिन बारिश होनी चाहिए, बारिश चाहिए, उस दिन अगर बारिश हो जाए तो उनको बारिश पसंद नहीं आती। धूप चाहिए, अगर धूप निकल जाए तो धूप पसंद नहीं आती। उनको बस शिकायतें ही रहती हैं। कभी भी कुछ भी कर लो उनके लिए, वो कभी भी अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, इंप्रूव नहीं करेंगे, वो कंप्लेंट करते रहेंगे। राइट। ऐसे लोगों की कभी वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट लिखेंगे, क्रिएटिंग ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट्स। इन लोगों से तो बचिए आप लोग, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। ये जो सच होता है ना उसमें मिर्च मसाले लगा के आपको बताते हैं ताकि आपके सामने अच्छे बने। ड्रामा क्रिएट करते हैं। एक सिरे दे चालू लोग, जिन्होंने
सिर्फ ये चस्के, जिसको बोलते हैं चस्केबाज ड्रामा करना, एक बात पता चल गई, फिर उसने मिर्च मसाला लगा के ना 4 लोगों को बताना। और ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट दुनिया नहीं करती। आपको क्या लगता है? ये जो चालू लोग होते हैं ना, इनकी पूरी सोसाइटी में वैल्यू नहीं होती। तो मिर्च मसाले लगा के इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहते हैं। आपको मैं बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं ना शुरू से ये चीज़ बोलती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कुशल्या मैम ने कोई बात शेयर की, किसी की बात बताई, सपोज़ करो डॉक्टर निवेदिता मैम की कोई बात बता दी। अब मैंने ना उधर ही कौशल्या मैम को जज कर लेना है कि ये डॉक्टर निवेदिता मैम की मेरे सामने चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तो अगर ये डॉक्टर निवेदिता मैम की कर सकते हैं, तो मेरी भी कर सकते हैं। एग्री करते हैं आप? और मैं आपको बताऊँ, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो आपके सामने किसी की भी बुराई कर रहा है ना, आपकी भी बुराई वो किसी के सामने भी कर सकता है। सो आपको ऐसे लोगों से बचना है। कोई भी व्यक्ति आपके पास हो, आपकी अपलाइन हो, आपकी डाउनलाइन हो, कोई भी साइडलाइन हो, अगर आपको वो हर्बल लाइफ के लिए बोले ना, किन चक्करां च पैगी, छड़ दे इनू, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ न्यूट्रिशन, तेनू क्या लोड़ है, ट्रेनिंग च क्यों जाना, आप चेक करना, वो इस सिस्टम में छुपके से तीर चला रहा होगा। आपको सिर्फ रेस से आउट करना है उसने, और वो खुद हर्बल लाइफ करेगा। प्रेसिडेंट टीम भी बनेगा, सुपरवाइजर भी बनेगा, वर्ल्ड टीम भी बनेगा, एक्टिव वर्ल्ड टीम भी बनेगा। सो जो लोग इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है कि अगर वो सिस्टम में रह के सिस्टम की ही बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ये ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट्स वाले लोग हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेवर हेल्पिंग अदर्स, वो लोग जो कभी किसी की हेल्प ही नहीं करते। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हर्बल लाइफ में वेलनेस कोच वही इंसान बन सकता है जो हेल्पिंग नेचर का हो। हर कोई इंसान यहाँ पर वेलनेस कोच नहीं बन सकता। आप चेक करो, हर्बल लाइफ में आने से पहले क्या सच में आप हेल्पिंग नेचर के थे? आपने सच में लोगों की मदद की है कभी? कभी भूखे को खाना खिलाया हो, कभी लोगों की हेल्प की हो जहां पर उनको जरूरत थी, आप खड़े हो? चेक करो आप। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो ना, तब आपको ऐसे लगेगा कि हर्बल लाइफ तो मेरे लिए बनी है। पर अगर आप सेल्फिश टाइप के इंसान हो, अपना ही सोच रहे हो, अपना ही फायदा सोचने वाले व्यक्ति हो, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया का मैंने क्या करना है, तो आप हर्बल लाइफ में कभी वेलनेस कोच नहीं बन सकते। और हर्बल लाइफ में वही वेलनेस कोच अच्छा बनता है जो हेल्प करने के लिए रेडी है। जिसके सामने एक चाल, टेढ़ी टेढ़ी चाल में अगर कोई जा रहा है ना, तो उसको अंदर से फील हो जाता है, यार इसको मैसेज देना है यार, अगर नहीं दूंगी ना तो मुझे पाप लगेगा यार, कि भगवान ने मुझे जो ड्यूटी दी है, मैं उसको क्यों नहीं बता पाई। फिर अगर वो बाई चांस निकल गया गलती से, फिर आपको ना बेचैनी रहती है आधा 1 घंटा। होता है ऐसा किसी के साथ कि यार वो निकल गया, मुझे बताना था उसको, यार मन नहीं लग रहा मेरा अभी, वो निकल गया यार। मुझे बहुत होता है ऐसे, पायल मैम को भी होता है, जिनके साथ मैंने की है फ्लायरिंग्स, निवेदिता मैम के साथ भी होता है। हमें बड़ा दुख होता है जब एक बंदे को हम देखते हैं वो हमारे सामने से निकल जाए। राइट। नेक्स्ट लिखेंगे, शोइंग ऑफ, वो लोग जो हमेशा पैसे की बात करते रहते हैं, शो ऑफ, दिखावा। इन लोगों की भी मार्केट में, सोसाइटी में, घर में इज्जत नहीं होती। हमेशा पैसा शो ऑफ करना, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतना बंगला है, इतना ये है, इतना वो है। ऑलवेज टॉक अबाउट मनी। नेक्स्ट लिखेंगे, वो लोग जो सीखना नहीं चाहते, जो सीखना नहीं चाहते, जिनको ये लगता है कि मुझे, मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं, मुझे सब आता है, मुझे कौन क्या सिखा सकता है। उन लोगों की भी धरती पे कभी इज्जत नहीं होती, कभी वैल्यू रेज नहीं होती। राइट। अब हम चलेंगे, आप अपनी वैल्यू को रेज कैसे करेंगे। नंबर 1 लिखेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, वो काम करने पड़ेंगे जो काम आपको मुश्किल लगते हैं। पहला पॉइंट, वो काम करना है जो काम आपको करना मुश्किल लगता है। आपको मैं एक चीज बताऊं, जिस दिन आपने वो काम कर दिया जो आज आपको मुश्किल लग रहा है, एक बार आपकी तरक्की हो गई, आपको फिर वापस लाना मुश्किल है। फिर आपको कोई वापस नहीं लेके आ सकता। एक बार हर्बल लाइफ में सुपरवाइजर बन गए, एक बार आप वर्ल्ड टीम बन गए, आपको ये सक्सेस का ना स्वाद लग जाता है। पर मैं आपको बताऊं, ये जो मुश्किलों वाला काम होता है ना, ये सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, गेट टीम बनना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि लोग मुश्किल काम करना ही नहीं चाहते।
उनको कंफर्ट ज़ोन पसंद है। उनको लगता है कौन सुबह जल्दी उठे, कौन वर्कआउट करे, कौन पूरा दिन एयरफ्रेश में घुसा रहे, कौन सैलेड काटे, कौन फ्रूट काटे, कौन मैसेज दे, कौन वीडियोज़ बनाए, कौन स्टेटस लगाए, इन चक्करों च क्या रखा हुआ है। तो ऐसे काम करने से अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर एक बार सक्सेस मिल गई ना, फिर आपके आस-पास के लोग आपको मान जाएँगे कि नहीं भाई प्रिया भाटिया सुपरवाइज़र अगर हर्बल लाइफ में बन गई ना, तो प्रिया भाटिया को ये अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार सुपरवाइज़र तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था यार मैं बनूँगी। अब मैं सुपरवाइज़र बन गई, तो मैं वर्ल्ड टीम भी बन जाऊँ। फिर वर्ल्ड टीम बनते हैं, फिर लगता है यार वर्ल्ड टीम बन गई, अब तो एक्टिव वर्ल्ड टीम भी बन जाऊँगी। एक बार जैसे गुलाब जामुन आपको क्यों स्वाद उसका बार-बार याद आता है? क्यों क्रेविंग होती है? क्योंकि उसको चखा है आपने। चखा है ना आपने? अब आप मुझे बताओ अगर गुलाब जामुन ना खाते, तो गुलाब जामुन की कभी क्रेविंग होती? हाँ, वो देखो फरज़ाना मैम के पास आमिर सर बैठे हुए हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग करो, कैंप करने गए हैं आज। तो क्रेविंग होती? तो ऐसी सक्सेस है। सक्सेस को जब चखा ही नहीं, तो उसकी क्रेविंग कैसे होगी? उसकी क्रेविंग ही नहीं होगी। फिटनेस को जब चखा ही नहीं, उसकी क्रेविंग कैसे होगी? तो आपको वो सारे काम करने हैं जो आपको आज मुश्किल लगते हैं, राइट? नेक्स्ट लिखेंगे जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पॉइंट है, आपको अपने आप से नेगेटिव टॉक बंद करनी है। अगर आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने आप से सारी जितनी भी नेगेटिव बातें आप करते हैं, हर जगह मैं आपको बताऊं आप अपनी बुराई ज्यादा कर रहे होते हैं। मैं नहीं कर सकती, मेरे से तो कोई मान ही नहीं रहा, मैं तो इतनी फायरिंग करती हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मुझे तो कन्विंस करना ही नहीं आता, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो वीडियो भी नहीं बना सकती, मैं तो हैंड रेज़ नहीं कर सकती, मेरे से तो रिज़ल्ट शेयर नहीं होगा, मैं तो पिक भी नहीं डाल सकती, मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ। सब पूरा दिन आप चेक करो, आप पूरा दिन नेगेटिव बोलते हैं और अपना तो बोलते ही हैं, दूसरों को भी पूरा दिन बुरा बोलते रहते हैं। गुरमुख सर बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दूसरों की बुराई करते करना बुरी बात है, बट अपनी बुराई करते रहना उससे भी बुरी बात है। ये जो आप जितने बुरे शब्द बोलते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ शब्दों को बहुत सीरियस लेना शुरू करो। आपसे मुंह से निकला एक शब्द, आपको पता है अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, ये फ्रीक्वेंसी ये पूरे ऑफिस में मेरी बातें जा रही हैं, वर्ड्स जा रहे हैं। और मैं जैसे-जैसे वर्ड्स बोलती रहूँगी ना, वैसी-वैसी एनर्जी फ़ील करूँगी। अगर आप पूरा दिन कोसते रहेंगे, बोलते नेगेटिव रहेंगे, आप अपने आप ही लो फ़ील करेंगे। आपको लगेगा यार थकावट सी, कमज़ोरी सी, क्यों? आपने अपना ऑरा ही सारा नेगेटिव कर लिया, राइट? तो ये जो शब्द है ना, ये बीज के समान होते हैं। जितने ज़्यादा नेगेटिव बीज बोओगे, एक दिन बड़ा पेड़ इधर ही बनेगा। इधर ही बनेगा वो इतना बड़ा पेड़ और फिर वही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। राइट? सो ब्रूस ली ने ये चीज बोली थी, मजाक में भी कभी अपनी बुराई मत कीजिए, कभी मत बुराई कीजिए। एंड जो दूसरे जो बोलते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, दूसरे जो भी बोलते हैं मीना मैम, वो सिर्फ राय देते हैं, उनकी सिर्फ राय होती है। उनका उन वो नहीं है, अटूट सत्य नहीं है वो कि उसने बोल दिया हिमांशु तू तो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी च, तेरे ते कुछ नहीं होना। तो वो उसकी राय थी। मैं ना एक बड़े अच्छे लीडर को सुन रही थी, उनकी पॉडकास्ट सुन रही थी। उन्होंने बताया कि उनकी रिपोर्ट ना नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आई, उनको कोई बीमारी थी। डॉक्टर ने बोला कि अब वो ना कभी ठीक नहीं हो सकते, कभी जिम नहीं जा सकते, कभी प्रेशर वाला काम नहीं उठ कर सकते, उनको एक बीमारी थी। उनके जैसे हमारा 4 चैम्बर होते हैं ना दिल के, उनके 3 ही थे, एक था ही नहीं बचपन से। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, कहते मैं घर आया, मैंने बोला कि ये सत्य नहीं है। ये तो डॉक्टरी पढ़ाई में जितना इसको समझाया गया, पढ़ाया गया, इसने उस हिसाब से मुझे बता दिया। और आपको पता है उस इंसान ने सबसे ज़्यादा स्काई डाइविंग डाइविंग की है। जिम भी गया, स्काई डाइविंग भी की, ऊपर से नीचे प्रेशर पता है कितना होता है? उसने डॉक्टर्स को भी रॉन्ग प्रूफ कर दिया। तो दूसरे जो बोल रहे हैं, डॉक्टर जो बोल रहे हैं, जो सामने आमने-सामने वाला पड़ोसी आपको बोल रहा है, वो सत्य नहीं है। आप कर सकते हैं। वो तो सिर्फ राय दे रहा है, राइट? नेक्स्ट आप लिखेंगे व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो इंसान
अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की खुद जिम्मेवारी लेता है, बाय हिज और हर ओन। मैं आपको बताऊं, वो सबकी नजरों में वैल्यूएबल होता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जो हर किसी के पास रोना धोना नहीं लेके बैठते। जिंदगी में हर किसी के चैलेंज, आपको मैं बताऊं, गुरमुख सर की लाइफ में भी होगा, चरणजीत सर की लाइफ में भी होगा, अमन सर, बलजीत सर, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हम सब, आप सब लोगों की लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। बट आप उस प्रॉब्लम को कैसे इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर देते हो, वो बहुत मैटर करता है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, ऐसे लोगों की इतनी वैल्यू होती है ना। मैं आपको ये बताती हूँ, एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, एक मजदूर था। वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, बट वो मजदूर ही इतनी अच्छी, मजदूर मतलब एम्प्लॉय, ठीक है। अब अच्छा नहीं लगता ना आपको, एम्प्लॉय को मजदूर बोलते हैं, बट वो मजदूर ही होते हैं, एम्प्लॉयज, ठीक है, जो जॉब करते हैं। तो उसको ना जो बॉस काम देता था ना, वो 100% उसको कर देता था। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड उसके बॉस ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पूरी फैक्ट्री के वर्कर्स निकाल सकता हूं, पर ये बंदा मेरी फैक्ट्री से कभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। इसको कुछ भी बोल दो ना, ये यस सर बोल के इतना अच्छे से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब आप चेक करो, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, या आप एक ही प्रॉब्लम को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं। और जो पकड़ के बैठ जाते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती। आप जिस जिस लोगों से वो शेयर करेंगे, बताएंगे, आपको मैं बताती हूँ, बहुत कम लोग होंगे जो आपको सही राय देंगे। जितनी चर्चा में आप अपनी चर्चा लेकर जाओगे, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू डाउन होती है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, डिसीजंस लेना शुरू कीजिए, सॉल्यूशंस फाइंड आउट शुरू कीजिए। नेक्स्ट आप लिखेंगे, क्या आप गलत जगह पर हैं। गलत जगह पर अगर आप हो, तो आप पूरी जिंदगी अपनी वैल्यू नहीं बना सकते। गलत जगह पर गलत वैल्यू ही रहेगी आपकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पानी की बॉटल, चाय की टपरी से लोगे तो 20 रुपए की मिलेगी। अच्छे रेस्टोरेंट से पानी की बोतल लोगे तो 70, 40, 50 रुपए की मिलेगी। अगर वही बॉटल, वही पानी की बोतल एयरपोर्ट से लोगे तो 200 रुपए की मिलती है। सो पानी सेम है, पर जगह बदल गई। तो आप चेक करो, क्या आप गलत जगह पर तो नहीं बैठे, गलत लोगों में तो नहीं बैठे। ये कैसे पता चलेगा, जब आप अभी जहां पर हो ना, आप चेक करो, खुश हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ खुद चेक करो, क्या मैं खुश हूं। चाहे लेडीज घर पे बैठी हैं, आपको लगता है कि यार जैसी जिंदगी मैं चाहती थी, जैसी लाइफ मैं चाहता था, सेम वैसी इंजॉय कर रही है। आप चेक करो, क्या आप अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर रहे हो। आपके बच्चे आपसे कोई डिमांड करते हैं, पापा ये चाहिए, आप ऐसे तो नहीं बोल रहे, नहीं नहीं बेटा, ये हमारे हमारे बस का बजट नहीं है। चेक करो, आपको लगता है कि जितनी मेरे अंदर क्वालिटी थी, पोटेंशियल था, मैं बहुत कम पैसे कमा रही हूं या कमा रहा हूं। मेरा शरीर भी खराब हो रहा है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, पैसे भी मैं सेव नहीं कर पा रहा, खर्चे इतने बढ़ रहे हैं। चेक करो, अगर ये फीलिंग्स है ना, तो आप गलत जगह पर मेहनत कर रहे हो। और गलत जगह पर वैल्यू कभी रेज नहीं हो सकती आपकी। पूरी जिंदगी निकाल देना, बूढ़े हो जाना, धरती से आप बाय बाय टाटा करके भी चले जाना, आपको बताऊं, ऐसे लोगों की मरने के बाद भी वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चे और घर वाले बोलते हैं, क्या जोड़ के गए, क्या छोड़ के गए। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों ने या बड़ों ने क्या किया, गलत जगह पर ही मेहनत करते रहे। सो आप चेक करो, आप कैसी जगह पर हो। अब आपने एक ट्रेन पकड़नी है, आप दूसरी साइड खड़े हो, ट्रेन उधर आएगी, आप इधर खड़े हो, जितनी मर्जी देर खड़े रहो, आप चढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो। राइट? सो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और आपको मैं बताऊं, बीइंग योर कोच, हर्बल लाइफ से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं हो सकता, जहां सेहत, जहां रिश्ते, जहां खुशियां, जहां सब कुछ आपको एक ही जगह मिल रहा है। अब आप जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी जल्दी आपकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, विच इज वेरी अच्छा। मुझे बताओ, सचिन तेंदुलकर अगर एक्टिंग करता, तो क्या वो सुपरस्टार बनता? अच्छा, अमिताभ बच्चन अगर क्रिकेट खेलते, तो क्या वो सुपरस्टार बनते? तो उन्होंने सही जगह अपना टैलेंट दिखाया। अब आप चेक करो, आप सही जगह टैलेंट दिखा रहे हो, चेक करो। मेहनत करने से कुछ नहीं होना, सही जगह मेहनत करने से बहुत कुछ हो सकता है।
नेक्स्ट लिखेंगे, जिन लोगों की वैल्यू बढ़ती है, वो कौन से लोग होते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट वाले। और आपको मैं बताऊं, ये हर एक इंसान के पास होनी चाहिए, चाहे वो लेडी है, चाहे वो जेंटलमैन है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, अब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? एक ऐसा माहौल जहां पे आपको पॉजिटिव बोला जाता है। और आपको बताऊं, जसबीर भल्ला सर ने एक ट्रेनिंग में ये चीज बोली थी कि जिन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, वो एक जिंदा लाश होते हैं, मरे हुए लोग। क्यों? क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं, कोई उनको पूछता नहीं है, उनकी कोई राय नहीं ली जाती, उनकी इज्जत ही नहीं है। मतलब अपनी लाइफ के डिसीजंस भी आप लोग ले नहीं सकते। इट मीन्स यू डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैं आपको बताऊं, जिंदा वही इंसान है जो वहां रहता है जहां उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, मैं आपको बताऊं, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब स्वाभिमानी बनना पड़ेगा। आपको अपनी इज्जत और बेइज्जती एहसास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत सारे कैंप्स करती हूँ ना, मुझे बहुत फील होता है। बूढ़ी बूढ़ी लेडीज ना, जिसने बाल चिट्टे कर लिए यार, अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी उस घर के लिए, वो एक ए फ्रेश के लिए तरसती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें तो मांगने पड़ेंगे। खुद अपने मुंह से बोलते हैं असी तो पैसा है, खुंटियां नाल बंधी हुई हैं। और मैं सच्ची बताऊं, मुझे गुस्सा उन्हीं पे आता है कि भाई आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी पूछी नहीं, कभी ली नहीं, कभी आपने फील ही नहीं किया। आप खुद ही भैंस बने हो, खुद ही खुंटी से बंधे हुए हो। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट से ना, मैं आपको बताऊं, कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। डोंट डू दिस। और आपको मैं बताऊं, 80% लोग जो यहाँ पर जेंटलमैन बैठे हैं ना, हस्बैंड्स बैठे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी वाइफ्स कान में क्या डालती हैं, बाली डालती हैं, टोपस डालती हैं। है ही नहीं, पता ही नहीं होगा उनको। अतः कितने लोग एग्री करते हैं जो जो बताएगा मुझे कि हाँ मेरी पत्नी क्या डालती है। ये भी नहीं पता होगा पतियों को कि भाई साइड की चीर निकालती है, बीच की चीर निकालती है। मतलब उनको तो बस चलती फिरती काम कर रहे हैं, बस सब बढ़िया। आप अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिए। आप एहसास करवाइए कि मैं भी इस घर की इंपॉर्टेंट सदस्य हूं। वही व्यक्ति बॉस के सामने पूंछ दूम दुमा के चुपचाप खड़ा होता है, और वही व्यक्ति अपनी बीवी पे गालियां निकाल रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, बच्चों को डांट रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं की। सो सेल्फ रिस्पेक्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखेंगे, अपनी जिंदगी में जो लोग चैलेंज फेस करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। मतलब आपकी वैल्यू बढ़ती ही, भगवान के पास ना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भगवान आपको प्रॉब्लम देता ही तब है जब आपकी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। अब आप चेक करो, अगर हमारे पास अंकित सर की प्रॉब्लम ना होती, तो मैं कभी हर्बल लाइफ में ना आती, और मैं कभी हर्बल लाइफ को सीरियस ही ना लेती। मैं तो बहुत खुश थी अपने केक के काम से। मेरा केक का काम बहुत बढ़िया चल रहा था। मैं आपको बताऊं, जलंधर से मुझे ऑर्डर्स आ रहे थे। मैंने उस केक के काम को बहुत दिल से किया, मेहनत मैंने उस पे बहुत की, मैं बहुत खुश थी। एक केक का मैं 5-5 6-6 हजार ले लेती थी। और ऐसा नहीं था कि मैं उसको मजबूरी में कर रही थी, वो मेरा पैशन था, मुझे मजा आता था केक बनाने में। पर मैं आपको बताऊं, भगवान नहीं चाहते थे, मेरी वैल्यू थोड़ी थी। अब मेरी मम्मी मुझे हमेशा कॉल करके बोलते थे कि कनिका तू क्या केक कूक बना रही है, इतनी पढ़ी लिखी। मैं आपको बताऊं, हमारी शॉप थी ना, मैंने उस शॉप पे कुलचे भी बनाए हैं। कुलचे बना बना के हम पैक करते थे, बर्गर्स कुलचे सब। और मेरी मम्मी ना मुझे हमेशा कॉल करते थे कि कनिका यार तू इतनी पढ़ी लिखी होके क्या काम कर रही है। वैल्यू थोड़ी थी ना, तो घर वालों ने कभी बोला होगा कि यार तू इतनी मेहनत कर रही है, घर भी देखती है, बच्चे भी देखती है, केक भी बनाती है, ये भी तैयारी करती है। किसी ने नहीं कुछ पूछा, कोई किसी को फर्क नहीं है। क्यों? अब मैं भगवान जी को तो पता था कि यार कनिका तो यार डिजर्व नहीं करती ऐसी लाइफ। भगवान जी ने हमें चैलेंज दिया, आपको भी चैलेंज दिया। यहां पर आके हमें समझ में आया कि वैल्यू क्या होती। आपको भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा कि भाई इसको मुझे अगर वैल्यू बढ़ानी है इसकी, तो मुझे इसको तो यहां से निकालना पड़ेगा। और आपकी सिचुएशन से निकालने के लिए भगवान आपको प्रॉब्लम ही देते हैं। बिना प्रॉब्लम के आप अपनी जगह बदल ही नहीं सकते। आपको समझना है कि अगर आज कोई भी प्रॉब्लम है ना, चाहे वो पैसों का चैलेंज हो, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो कोई भी रिश्ते अच्छे नहीं है, आपको स्ट्रेस हो रहा है,
आपको मैं बताऊं, भगवान जी ना सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ बदलना चाहते हैं। सो जो चैलेंज है वो क्या है, आपको मैं बताऊं, पत्थर की मूर्ति कैसे बनती है? पत्थर, बेटा नो, पत्थर की मूर्ति कैसे बनती है बताओ? जब उसके ऊपर थोड़े चिमटे मारे जाते हैं तब बनती है ना। अच्छा दूध, अच्छा आप मुझे बात बताओ, मक्खन की वैल्यू और घी की वैल्यू दूध से ज्यादा होती है। अब वो कैसे बनता है? अच्छा एक और चीज बताती हूँ, प्रसाद सबने खाया, कड़ा, कड़ा जो गुरुद्वारों में होता है, वो कैसे बनता है? जब उसको इतना ज्यादा चलाया जाता है ना, वो गर्म आंच पे जलता है, वो प्रसाद बनता है। तो आप मुझे बताओ, जहां जितनी डायमंड्स की वैल्यू कैसे होती है, सोने की कीमत कैसे बढ़ती है, हर किसी को जलना पड़ता है। और आपको मैं बताऊं, हर्बल लाइफ में भी एक दिन आप सब लोगों की ऐसे ही वैल्यू बढ़ेगी। भगवान ने चैलेंज दिया है ना, तो इस चैलेंज को स्वीकार के बस आगे बढ़ो कि मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोगों को मजदूरी नहीं करनी, आपको इंजॉय करना है। दुनिया में आप चेक करो, बड़े-बड़े लोगों के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिन्होंने 30 साल, 40 साल दुकानें चलाई हैं, शोरूम चलाए हैं, बड़े-बड़े जो भी वो कर रहे हैं काम, आप चेक करना उनको। वो ना दुकान पे जाके ऐसे सुस्त बैठे रहते हैं, मुँह फुला हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी मज़े से दूरी बनाई। उन्होंने मज़दूरी की। फिर वो पूरे 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, फिर वो सोचते हैं कि यार मैं तो एन्जॉय ही नहीं कर रहा। तो आप मुझे बताओ, ऐसा कोई काम आपके पास है जो मजे-मजे में आप लोग, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पैसा चाहे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, वो मैटर नहीं करता। खानी थोड़ी है हमने वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। आप ये बताओ कि महीने का कितना आता है आपके पास? ये पता होना ज़रूरी है। और वो जो महीने का कितना आ रहा है, वो मज़दूरी करके आ रहा है या मज़े-मज़े में आ रहा है? ये चेक करो आप। अगर तो वो मज़दूरी करके आ रहा है, तो आपका फ्यूचर भी वही बुजुर्ग इंसान की तरह होने वाला है, जो दुकान तो चलाएगा, पर वो मुँह फुला के चलाएगा। वो फ्रस्ट्रेट होके चलाएगा। भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना कर लिया, मैं इतना कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने मज़े से दूरियाँ करते हुए वो दुकानदारी की। अब आप चेक करो, प्रॉपर्टियाँ नहीं चाहिए हमें, प्रॉपर्टियाँ नहीं जोड़नी हमने। हमने तो ऐसा काम ढूँढना है जो मज़े भी हम लोग करें। अब हर्बलाइफ बताओ मुझे, हमारे सीनियर्स जितने भी लीडर्स हैं, पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे निवेदिता मैम के लिए, उन्होंने मलेशिया का 3rd मंथ भी क्वालीफाई कर लिया। हमने भी 3rd मंथ क्वालीफाई कर लिया। अब आप मुझे बताओ, हम मलेशिया जाएँगे, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, वो फिट हो रहे हैं, वो आगे लोगों की मदद कर रहे हैं। और अब सोचो हम मलेशिया घूमने जाएँगे, तो हम मज़े भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एन्जॉय भी कर रहे हैं, राइट? सो ऐसा कुछ करना है जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यार, मज़े से दूरी नहीं कर रही, और ऐसे लोगों की वैल्यू बढ़ती है। ऐसे लोगों की वैल्यू बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हिच इज़ अगेन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों की वैल्यू का ध्यान रखिए। अगर आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है ना, तो दूसरों की वैल्यू का ध्यान जरूर रखिए। भगवान आपको अपने आप से कुछ नहीं देते, आपको वापस करते हैं। अगर आप दूसरों की बेइज्जतियां करोगे, दूसरों पे चिल्लाओगे, और भगवान के पास मंदिर में बैठ के घंटियां बजा बजा के बोलोगे मुझे ये दे दे, मुझे ये चाहिए, भगवान जिंदगी में आपको नहीं देगा, राइट? और अगर आप दूसरों को प्यार करोगे, घंटियां चाहे मत बजाओ, मंदिर में चाहे 2-2 घंटे मत बैठो आप, बट आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा करते हो। आपको मैं बताऊँ, भगवान आपकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ करेगा। अब आप चेक करो, बहुत सारे लोग तो कॉल पे ये बातें सुन-सुन के हँस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उनकी निगाह में वैल्यू नहीं है, राइट? आपको ये चीज़ें समझनी है। आप लोगों को ये सेशंस इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपको अंदर से कुछ फ़ील हो। बट जिन्होंने फ़ील करना है, वो तो फ़ील कर रहे हैं। जिनकी आदतें पक चुकी हैं, वो फ़ील भी नहीं करते। वो फ़ील भी नहीं करते, वो फिर हील कैसे करेंगे? राइट? सो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, दूसरों का ध्यान
आप दूसरों की इज्जत का भी ध्यान रखिए, तब आपका भगवान आपकी इज्जत का ध्यान रखेगा, राइट? एंड लास्ट एक लाइन आपको जरूर बोलना चाहती हूं, अगर सही हो तो प्रूफ मत करना, अगर सही हो तो प्रूफ मत करना, और अगर गलत हो तो जस्टिफाई मत करना। मतलब क्या है इसका, कि अगर आप सही हो तो दुनिया या घर वाले या आपका पति या आपकी पत्नी आपको जितना मर्जी बोल ले कि तू गलत है, आप कभी प्रूफ मत करना। अगर आप सही हो, जो मर्जी सोचता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सही हो, डोंट गिव प्रूफ्स। बट अगर आप गलत हो तो आप जस्टिफाई मत करना। जस्टिफाई मतलब एक्सप्लेनेशन, पर्दे डालना, राइट? आप आराम से सॉरी बोल के उस चीज को खत्म कीजिए। जितना जस्टिफाई करोगे, मैं आपको बताऊं, रिश्ते छूटते चले जाएंगे। सही होके कभी प्रूफ नहीं करना, गलत होके कभी जस्टिफाई नहीं करना। हमेशा दूसरों के लिए सोचिए, दूसरों का भला कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। आपको मैं लास्ट में एक चीज बताऊं, नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए। अंबानी आपने देखा, उसने अपनी बेटे की शादी की, 60 रुपए बढ़ा दिए उसने। 60 रुपए बढ़ा के कितने का बिजनेस कर दिया, 5,000 करोड़ का, एक महीने में शादी निकल गई। उसने क्या किया, नेटवर्क बनाया हुआ है। तो जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा, उतनी ही ज्यादा वैल्यू आपकी होगी। और आप चेक करो, जितने भी महान हस्तियां हैं, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, सबका नेटवर्क, राइट? और एक लास्ट, डिसीजंस को लेट जो इंसान लेता है उसकी वैल्यू नहीं होती। डिसीजंस ऑन टाइम लीजिए। फिट होना है, आज ही सोचिए, आज ही फिट होना है, आज से ही शेक पीना है। अमीर होना है, आज ही डिसाइड कीजिए कैसे होना है, आज से ही काम करना है। जो लेट इंसान डिसीजंस लेता है ना, मैं आपको बताती हूँ, वो हमेशा के लिए धरती पे लेट ही हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो मूवीज पुरानी होती है ना, उसमें जब एक हीरो को गोली लगती है, तो जब वो ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके जाते हैं, तो डॉक्टर बाहर आके क्या बोलता है, आई एम सॉरी यू आर लेट। अगर आप 5 मिनट पहले आते तो हम इनको बचा सकते थे। तो गोली ने नहीं मारा उसको, उसको मारा लेट होने ने। तो आपको अपनी जिंदगी में कभी लेट नहीं होना। आपको मैं एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग हर्बल लाइफ में आते हैं, बहुत सारे लोग आकर भी अपनी मनमानी करते हैं। हम बोलते हैं आप ये टैबलेट लो, आप ये टैबलेट लो, आप ये शेक लो, आप 2 चम्मच ये डालो। उनको पता है क्या लगता है, पता नहीं, ये ना प्रोडक्ट बेचने पे आ गए। भाई अगर यही सामान आपको डॉक्टर बोलता ना लेने के लिए, तो आप 1.5-1.5 लाख का भी सामान ले लेते। प्रॉब्लम क्या है, कि वो डॉक्टर है, हम लोग कोच हैं। और हर्बल लाइफ एक नेटवर्क मार्केटिंग है, बस सिंपल सा ये दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप नहीं कहना मानोगे ना आज, तो फिर हम भी क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी यू आर लेट, राइट? क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूं और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती हूं कि हर्बल लाइफ विल बी द फ्यूचर। कोई ऑप्शन नहीं है। इतना पेस्टिसाइड, इतना केमिकल, इतना यूरिया, इतना स्प्रे, इतना ज्यादा अडल्ट्रेटेड चीजें, आप चेक करो। FSSAI की डाटास पढ़ो, आप WHO के डाटास पढ़ो, आप देखो पनीर में कितनी मिलावट, दूध में कितनी मिलावट, चीजों में कितनी मिलावट हो रही है। कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज अगर हर्बल लाइफ शेक को सीरियस नहीं लिया ना, तो हम लोगों को आपको यही बोलना पड़ेगा, आई एम सॉरी यू आर लेट। तो आपको ये जो शब्द है ना, लेट, इससे डरना है। और जो लोग लेट करते हैं सारे काम, उनकी वैल्यू नहीं पड़ती, राइट? सो आपको अगर अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो ये सारे चीजों पर काम कीजिए। दूसरों के बारे में सोचिए। मैं हमेशा, चरणजीत सर हमेशा ट्रेनिंग में बोलते हैं कि हम लोग आम लोग नहीं हैं। हम लोगों को भगवान ने चुन लिया है कि भाई अपने बच्चों की तो लाइफ चेंज हमारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। गुरुमुख सर भी बोलते हैं ना, कि हमारे जो गुरुजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को गद्दी नहीं दी, गुरु नानक जी ने। उन्होंने बोला मेरे बच्चे तो गद्दी अपने आप अपना राज खुद करेंगे, मुझे तो दूसरों के बच्चों को एक्सेप्ट करना है। आप अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपनी टेंशन मत लो। आपको भगवान ने जो दिया ना, दूसरों के लिए बांटना शुरू करो। दूसरों के बच्चों को कुछ दो, दूसरों की फैमिली, दूसरों के लिए कुछ करके जाओ। ऑटोमेटिक आपकी फैमिली का अच्छा होगा, ऑटोमेटिक आपके बच्चों का अच्छा होगा। सो जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं ना,
उनकी वैल्यू हमेशा अप रहती है। कभी किसी को गलत राय मत दो। आपको हर्बल लाइफ नहीं करनी, मैं आपको सच बोल रही हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप एक प्रेफर्ड कस्टमर आईडी मेंटेन कीजिए। आप चाहे अकेला एफ्रेश पियो, चाहे शेक पियो, कुछ भी पियो। पर जो व्यक्ति यहाँ पर कुछ करने आया है ना, जो जुनून है, जिसके अंदर सपने हैं बड़े बड़े, उसको नेगेटिव मत कीजिए आप। उसको मत बोलिए कि तू कौन से चक्रों च पड़ गई, केड़े सिस्टम च पैगी, न्यूट्रिशन बहुत महंगा है, तू फलाना तुम ढिमकाना। मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा एक चीज बोली है, धरती पे आए हो ना, आपके ऊपर भगवान का कैमरा हमेशा है। आपको ये बोलते हुए ना, चाहे मैं नहीं सुन रही, चाहे आपके कोच नहीं सुन रहे, बट परमात्मा आपको हमेशा सुन रहा है। फिर वो लोग ना जितनी मर्जी मेहनत करेंगे ना हर्बल लाइफ में, आप ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि आपने दूसरों की बुराई, दूसरों को नीचा करके आप ऊंचे हो रहे हो। ऐसे व्यक्ति कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। सो आप लोगों को दूसरों को उठा के कामयाब होना है, दूसरों को साथ लेके कामयाब होना है। खुद ट्रेनिंग में नहीं आना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप मत आइए। पर अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग में आना चाहता है, कोई इवेंट में आना चाहता है, जिसने एंजॉय करना है, जो परेशान है, जिसको मन है कि नहीं यार मुझे जाके अच्छा लगेगा, उसको नेगेटिव मत कीजिए आप। आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल डिसीजंस है, पर्सनल चॉइसेस है। आपको जो ठीक करता है आप अपने तक रखो। यहां पर दूसरे लोगों को नेगेटिव मत कीजिए आप। राइट? सो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी। और अगर आप दूसरों को भी पॉजिटिव करेंगे, दूसरों को भी ऐसे बोलेंगे कि चल मिलके करते हैं यार, आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, तो आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों की नजरों में आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज के सेशन से आप लोगों ने बहुत सारे अमेजिंग पॉइंट्स लिखे होंगे। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर इनमें से एक पॉइंट भी अगर आपने उसके ऊपर अमल किया ना, तो आप भी अपनी लाइफ में, अपने आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। राइट? सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आप सभी लोग आज के सेशन के लिए। एंड आज की जो रिजल्ट शेयरिंग की ड्यूटी थी वो आमिर सर की थी, और मुझे लगता है आमिर सर थोड़ा सा बिजी हैं, एक कैंप करने लगे हैं। सो मैं चाहती हूँ शालिनी मैम आप रिजल्ट शेयर करवाइए, तो हम स्वैप कर लेंगे। राइट? सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शालिनी मैम के लिए। हाँ जी मैम, ओवर टू यू। अच्छा अच्छा, सर लेके आए हैं। अच्छा ठीक है मैम, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं अभी जो है ना मतलब थोड़ा घर से बाहर हूँ, कैंप के लिए आया हूँ। मतलब लगभग 50 किलोमीटर दूर है तो यहाँ से, लेकिन मैं अपना रिजल्ट शेयर कर सकता हूँ। हाँ सर रिजल्ट शेयर करेंगे। हाँ जी सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आमिर है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। तो मैं भी इस कम्युनिटी में आया था अपनी बिगड़ती हुई सेहत को लेकर। 20 किलो अमेजिंग वेट गेन किया और आज अपनी फिटनेस को एंजॉय कर पा रहा हूँ। और ये एनर्जी है कि सुबह सुबह मैं लगभग 30-40 किलोमीटर चल के आज बहुत सारे लोगों को हम सेहत के बारे में बता रहे हैं, और कई सारे लोग हैं जिनको अभी सेहत के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर फरजाना मैम का भी करा दो। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैं फरजाना श्यामली से। मैम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठे हैं। मेरे क्या बोले? आज तो आपके कोच आपके पास ही हैं। हाँ हाँ, तो कोच आ गए बिल्कुल ही। अब तो और भी ठीक हो जाएंगे। हमारे कोच हमारे साथ है। वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो फरजाना मैम के लिए और आमिर सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। देखिए इन लोगों की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 50-50 किलोमीटर घर से दूर जाकर लोगों को समझाना, कैंप ऑर्गेनाइज करना। मैं आपको बताऊं, यही जो ये जो दुनिया के लिए आप कर रहे हो ना, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि इंसान धरती पे ना बहुत सारे लोगों के दिलों पे और दुनिया पे राज वही करता है जो दुनिया में आया ना। देखो हम दुनिया में आए, हम दुनिया सा कितना कुछ यूज कर रहे हैं। हम हवा ले रहे हैं, सूरज की किरणें ले रहे हैं, हम आटा चावल, ये घर बना हुआ है, जगह ले रहे हैं। आप इन रिटर्न क्या दे रहे हो? आप इन रिटर्न समाज को दे क्या रहे हो? अगर आपने वो देना शुरू कर दिया ना, सोसाइटी को, कम्युनिटी को, आपको मैं बताऊं, आपको धरती पे राज करने से कोई नहीं रोक सकता। राइट? सो अभी शालिनी मैम आप रिजल्ट शेयर करवाइए, ओवर टू यू।
Good morning, ma'am. Good morning, Herbalife family. My name is Shalini Sharma. I live in हैदराबाद। इस सिस्टम से कनेक्ट होके मुझे 1 ईयर 2 मंथ्स हो गए हैं। बहुत सारे हेल्थ इशू थे जिनको मैंने 1 मंथ में क्योर किया। अभी अपने मसल गेन पे काम कर रही हूँ। हैप्पी और एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। आज का जो सेशन था ना मैम, वो बहुत ही अमेजिंग था। मैं एक ही पॉइंट उससे मैंने जो निकाला है कि जो आप देते हो ना, वही आपको वापस मिलता है। तो अगर हम किसी को प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी, हेल्थ देंगे हेल्थ मिलेगी। तो जो आप दोगे वही आपको रिटर्न में मिलता है। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये पार्ट देने के लिए। मैम आपके डिवाइस पे ना शुक्ला लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने आज ये सीखा है कि वो अपने ते विश्वास करना चाहिए हमेशा। किसी ते विश्वास करके ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। सिर्फ अपने ते विश्वास करके ਅਸੀਂ बहुत ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैडम मैं वही पॉइंट पकड़ के ਅੱਗੇ ही ਵੱਧ रही ਹਾਂ, पीछे नहीं जा रही। अपनी सेहत बिल्कुल ठीक की है, बीपी बिल्कुल ठीक है, साह की प्रॉब्लम सी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। कुछ नहीं लेंदी दवाई वगैरह, बीपी भी गोली छड़ दी है, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ गोली खानी ਸੀ ਉਹ भी छड़ दी है। बस इस तरह ही इस हर्बल लाइफ ਨਾਲ चली जावा मैं, तो आगे बढ़ती जावा, पीछे ना जाओ बस। ये सारा आपका आशीर्वाद है, सब प्यार आपका है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए शुक्ला मैम के लिए। शुक्ला मैम ना डे 1 से हर सेशन में होते हैं। अगर उनकी मीटिंग नहीं भी होती ना, तब भी वो ज्वाइन करते हैं और इंजॉय करते हैं। और यही पावर है कि उन्होंने अपने आप को एक डिसीजन लिया है कि मुझे आगे जाना है। कुछ भी हो, मुझे आगे जाना है, पीछे नहीं रहना। वो अच्छे लोगों में रह रहे हैं तो अच्छी उनकी सोच हो गई है। और जो उनकी सेहत है ना, पहले वो बैठ के एक्सरसाइज करते थे, जिन लोगों ने भी उनकी जर्नी को देखा है। अभी वो खड़े होके करते हैं, डांस भी करते हैं बैठ के। तो उनसे कुछ सीखना चाहिए हमें। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपके डिवाइस पे श्वेता लिखा है, अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग, हर्बल मैं श्वेता कालका से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम से प्लग इन होकर मैंने अपने एस्थमेटिक एलर्जी की प्रॉब्लम को क्योर किया है। और आज जो हमारे कोच मैम ने इतनी अमेजिंग क्लास दी है, माइंड सेट पे ही थी ये, कि जब भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए खुद ही जिम्मेवारी लेनी है और सही जगह पर मेहनत करनी है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। जब हम अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो साथ साथ दूसरों की वैल्यू का भी ध्यान रखना है, दूसरों की वैल्यू को भी बढ़ाना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तो मैम बहुत ज्यादा अच्छा समझाते हैं मैम, थैंक यू करती हूँ एंड थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए श्वेता मैम के लिए। मैम का बहुत अच्छा पॉइंट था कि हमें ना अपने ऊपर ही काम करना होता है। अगर हम दूसरों के डिसीजन से चलते हैं ना, तो वो हमारा स्विच जो है ना, लोगों के हाथ में रहता है, कभी भी बंद होगा कभी भी चलेगा। तो अपने डिसीजन के ऊपर आपको गर्व होना चाहिए कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया ये सही है। मैम आपके डिवाइस पे कमलेश शर्मा लिखे, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए आज के टॉपिक से आपने क्या सीखा। गुड मॉर्निंग। मैंने अपने टॉपिक से अपने स्वयं को मजबूत बनने के लिए सीखा है कि मैं मजबूत बनूं और मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूं और दूसरों को कुछ दूं, जिससे मेरे बारे में मालिक को खुद मालूम है कि वो मेरे लिए क्या करेंगे। मैं उसी हालात में जीना चाहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए कमलेश मैम के लिए। आज उन्होंने एक अच्छा पॉइंट सीखा है कि उनको दूसरों की भी हेल्प करनी है, ताकि लोग उनके लिए भी थोड़ा अच्छा वो करें। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैम आपके डिवाइस पे डॉक्टर निवेदिता लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज डॉक्टर निवेदिता। मैं बरोटी वाला से बिलोंग करती हूँ। मैम आज की जो क्लास थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। सबसे पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। मैम मतलब कि जब भी क्लास लेते हैं ना कुछ हमारा विजन क्लियर कर देते हैं। तो आज जो था वो बहुत ही अच्छा था मैम। सबसे चीज ये होती है मेन कि अगर हम किसी को भी मिल रहे हैं है ना ट्रेनिंग्स में भी, तो हमें उनको भी मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये करो।
इतने अच्छे से करोगे, अगर आप हमारे सिस्टम के साथ करोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे, ठीक है। कभी भी किसी को डीमोटिवेट मत करो कि तू नहीं कर सकता है। और इस सिस्टम में आके तो मैंने यही सीखा है कि हम कर सकते हैं। हम क्या, हम सब कर सकते हैं। मैं ही नहीं, हम सारे जितने भी इस कॉल पे बैठे हैं ना लोग, हम सब कर सकते हैं। क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो चुका है जब से हम हर्बल लाइफ में आए हैं, जब से हम ट्रेनिंग सिस्टम में बैठे हैं, जब से हम कनिका मैम के साथ अटैच हुए हैं। थैंक यू सो मच मैम, लव यू। मैं शालिनी मैम, आई लव यू कनिका मैम। बहुत अच्छा फील होता है। और मैम आपकी स्माइल तो ना अमेजिंग है। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और मैम को सब लोग कंग्रेचुलेशन बोल सकते हैं। मैम मलेशिया जाएंगे तो हमें दूसरों को देख के भी खुश होना चाहिए। अगर हमारे क्लब में कोई भी कुछ भी करता है ना, तो मुझे ये होता है कि अगर मैं नहीं जा रही तो वो लोग तो जा रहे हैं, मैं पिक्स देख के खुश हो जाती हूँ। तो हमें दूसरों की खुशी में खुश रहना चाहिए। मैम आपके डिवाइस पे ना अंजू रानी लिखे, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंजू है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं भी इस कम्युनिटी में आई थी जब अपनी स्किन प्रॉब्लम को लेके आई थी, और मुझे इंटरनल भी काफ़ी दिक्कतें थी क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी उसी टाइम पे। तो जब मैंने सिस्टम ज्वाइन किया तो मैंने सर को बोला कि सर मैं कुछ कर नहीं सकती, तो सर ने बोला आप है ना बस बैठ के देखना और न्यूट्रिशन लेते रहना। तो मैंने जब धीरे धीरे न्यूट्रिशन लिया तो अपनी स्किन पे भी काम किया, वो भी मैंने बेटर की। और अपनी इंटरनल प्रॉब्लम मैंने पूरी तरह से आज सॉर्ट आउट कर ली। जैसे मेरी बैक प्रॉब्लम थी, मुझे बैक प्रॉब्लम तो 8-9-10 सालों से थी। मैंने हर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए, बोले आपकी लास्ट दवाई खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें हैवी से हैवी डोज दे दी थी। कह रहे आपको वहम है, आपके दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, आपके वहम है। तब भी मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी। तो जैसे जैसे मैं न्यूट्रिशन लेती गई तो मेरे को बैक प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गई। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि जो हमारी बैक प्रॉब्लम होती है ना, ये हमें पूरी जिंदगी परेशान करती है। ना हम बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो वो मैंने पूरी सॉर्ट आउट कर ली। मेरे पैरों में भी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि पेन किलर खाती थी मैं। दिन में 2 पेन किलर खाती थी प्रॉब्लम, तो मुझे बोलने लगे थे कि तू किसी दिन हार्ट अटैक से ही मरेगी, इतनी सारी पेन किलर खाती है। मेरी सिस्टर मुझे पूरा डब्बा दे के जाती थी और मैं तभी खत्म कर देती थी। वो मैंने पूरी तरह से ठीक कर लिया। नींद अपनी यहाँ के बेटर की है। मेरे को कोई नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द होता था तो रस्सी बांध के सोती थी, तो ब्लड सर्कुलेशन रुकता था, तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिलता, तब सोती थी, सुबह उठती नहीं थी। तो नींद तो वैसे ही डिस्टर्ब रहती थी। चाय मैंने पूरी छोड़ दी। चाय तो फास्टिंग भी मैं चाय पी के रखती थी, क्योंकि चाय नहीं पीती थी तो मेरे सिर में चक्कर आने लग जाते थे मुझे और उठा नहीं जाता था। तो वो मैंने पूरी तरह सॉर्ट आउट की। और मैंने यहाँ के अपने इस सिस्टम में सीखा कि अपने ऊपर काम करना है पहले, अपने आप को फिट रखना है, तभी हम दूसरों को भी फिट रख सकते हैं। थैंक यू सैनी। करना चाहती हूँ मैं आमिर सर को जो मुझे इस प्यारी सी कम्युनिटी में लेके आए। ओवर टू मैडम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैम ने चाय भी छोड़ दी है और बहुत अच्छा लगता है हमें। सर आप, मैम आपके डिवाइस पे ना यास्मीन लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आसमीन है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मैं भी आई थी इस कम्युनिटी में अपनी बिगड़ती हुई सेहत लेकर। बहुत सारी दिक्कत परेशानी थी। हाथों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, लीवर पे फेट था, सर में दर्द रहता था। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है और मैंने अपना 18 किलो 200 ग्राम वेट कम किया है। थैंक यू करना चाहती हूँ मैं अपने पर्सनल कोच आमिर सर का और कनिका मैम का। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। मैम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैम आपके डिवाइस पे एडवोकेट निशा तनवर लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू मैम हैंड म्यूट करने के लिए। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कनिका मैम, गुड मॉर्निंग आप सभी का। आज की जो सुबह थी ना वो बहुत अमेजिंग थी, क्योंकि मैम ने ऐसा टॉपिक चुना है जो हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, हमें जीवन जीना सिखाता है कि हमें कैसे जीना है। मैं हूँ एडवोकेट निशा तनवर और मैं बरोटी वाला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल अभी मैं गुड़गांव में बैठी हूँ। आज ही मुझे हिमाचल के लिए भी जाना है। तो पहले तो मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी कनिका मैम को, क्योंकि उन्होंने उनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे 10 मिलियन व्यूज एक वीडियो पे हुए हैं। तो उनको बहुत बहुत मेरी और मेरे परिवार की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं, अंकित सर को और कनिका मैम।
और दूसरा आज का जो टॉपिक था सही कहा है, ये यूनिवर्स ही तो है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। अच्छा बीज जब हम बोते हैं तो हमें फल भी उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो ये तो यूनिवर्स की है, भगवान कुछ नहीं करता, हम भगवान को क्लेम करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ बुरा क्यों किया? बुरा भगवान नहीं करता, बुरा हम ही करते हैं, अच्छा भी हम करते हैं, बुरा भी करते हैं, जैसा भी हम करते हैं हमें वैसा ही रिजल्ट मिलता है। तो थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। ये सही है, जैसा हम देते हैं यूनिवर्स को वैसे ही यूनिवर्स हमें वापस करता है। मैम आपके डिवाइस पे आंचल श्रीवास्तव लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। मैम आपके डिवाइस पे आंचल श्रीवास्तव लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। ये एक्टिव पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है। हाँ जी मैम, आपका अनम्यूट हो गया, आप शेयर कीजिए रिजल्ट। पानी उठना है, अपना गुनगुना पानी तुरंत पीना है, गुनगुना पानी पी के। अब जो ज्यादा एक्साइटेड होगा ना, मैं उनका रिजल्ट शेयर करवाऊंगी। जल्दी जल्दी से वेव कीजिए, लास्ट रिजल्ट है। अब इतना नीचे नीचे करके ऐसे वेव कर रहे हैं। फ्रेश पी है ना? ठीक है, अभी ना परवीन लता मैम दोनों हाथ से कर रहे हैं, तो परवीन लता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रवीण लता नालागढ़ से। कनिका मैम और अंकित सर को बहुत बहुत मुबारक, क्वालिफाई हो गया मलेशिया वेकेशन। और निवेदिता मैम को भी बहुत बहुत बधाइयाँ और थैंक यू मैम। हम भी सीख रहे हैं मैम, हम भी पूरी कोशिश में है कि एक न एक दिन आपके पीछे पीछे जरूर आए, आपका हाथ पकड़ के रहेंगे मैम। और मैं प्रवीण लता नालागढ़ से। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 11 महीने हो गए हैं। और जिस दिन मैं इस सिस्टम में आई थी, मैं बेड रिटन थी और बहुत ज्यादा बीमार थी, दूसरों के सहारे चलती थी, दूसरों पे डिपेंड रह गई थी। और आज मैं जिस दिन इस सिस्टम में आई थी, मैं 3 महीने बाद ही हैप्पी और हेल्दी हो चुकी हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और मैंने आज के इस टॉपिक में सीखा है कि हमने आगे बढ़ना है, किसी की नहीं सुननी। अगर हम अच्छा बांटेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, बुराई बांटेंगे तो बुराई मिलेगी। हमने अपने पे काम करना है, किसी पे नहीं। और अच्छे लोगों में रहना है, अच्छा ही मिलेगा। जब हम बुरे लोगों में रहेंगे तो हम बुराई की तरफ ही चलेंगे। थैंक यू कनिका मैम, थैंक यू शालिनी मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। मैम घर वालों की भी सुननी है, उन्हीं के साथ रहते हैं, बुरा मान जाएंगे। और जिन लोगों का रह गया रिजल्ट, मैं सॉरी शेयर नहीं करवा पाई, वो 30 सेकंड की वीडियो बनाएंगे और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ओवर टू कनिका मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शाली मैम के लिए। देखिए ऑन द स्पॉट ड्यूटी दी गई थी, बट मैम ने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से उसको निभाया। एंड देखिए अभी तो आप सब लोगों को मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए, बट हर्बल लाइफ देखो एक पॉइंट दे देती हूँ आपको, जो सब लोगों का बाप है। हर्बल लाइफ में वेलनेस कोच बन जाइए, आपको हर एरिया में वैल्यूएबल बना देती है हर्बल लाइफ। कैसे? आप फिट होते हैं, हर्बल लाइफ में फिटनेस है ना, फिटनेस से आपको हाई कॉन्फिडेंस आता है। हर्बल लाइफ में आप देखिए डेली सेशंस में आते हैं ना, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं? लर्न कर रहे हैं। और क्या लर्न कर रहे हैं? स्किल्स को लर्न कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बैठ के मैंने इतनी ट्रेनिंग्स में इतनी लेडीज को सुना है कि जिनको बोलना ही नहीं आता था, आज वो स्टेज पे चढ़ के ट्रेनिंग्स दे रही हैं। सो यहाँ पर आपको बोलने की स्किल आ जाती है, आपको लिसनिंग स्किल्स आ जाती हैं, आपको यहाँ नेटवर्क बनाना आ जाता है, बोलना सब कुछ आ जाता है। एंड एक और चीज बताऊं, हर्बल लाइफ में आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं। डिसिप्लिन वाला व्यक्ति ही ना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, दुनिया उसको नोटिस करती है। और कल ही मैं एक बात सोच रही थी कि हम लोगों को ना, अभी दुनिया जितने लोग शेक पी रहे हैं, ए फ्रेश पी रहे हैं, मैं आपको बताऊं दुनिया ना, अभी आप फर्स्ट स्टेज पे हैं। दुनिया आपको ऐसे मत सोचो कि नोटिस नहीं कर रही, हर एक व्यक्ति आपको नोटिस कर रहा है। और आपको मैं बताऊं, वो सारे लोग आपको ये नोटिस कर रहे हैं कि यार ये कब तक शेक पीती है, ये कब तक इसको सिस्टम में बैठेगी, कब तक ट्रेनिंगों में जाएगी, कब तक करेगी, ये छोड़ेगी, ये 6 महीने साल बाद इसने भी मोटी होना है। अगर आप टिके रहे और अपनी सेहत पे काम करते रहे, सो आपकी एक दिन वही लोग बहुत वैल्यू करने वाले हैं। और हर्बल लाइफ में हम लोग क्या बनते हैं? सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अभी जैसे निशा मैम ने बोला कि मेरी वीडियोस पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, पता है क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने डे 1 से सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाया है अपनी जर्नी को।
जब मैं आप कभी मेरी पुरानी वीडियोस चेक करना, मेरा मुंह इतना मोटा मोटा है और मैंने तब भी वीडियोस बनाई है। एंड अब लोग ना आपको नोटिस करते हैं कि ये छोड़ती है नहीं छोड़ती, ये छोड़ती है नहीं छोड़ती। अभी उनको समझ आ गया कि इसकी तो रगों में हर्बल लाइफ है अभी, इसलिए आपके फॉलोअर्स, आपके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, आप मोटिवेट करते हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ना लोगों को जुनून दे देती है, इंस्पायर कर देती है कि अगर कनिका मैम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और अभी तो मैं बिल्कुल लो पे हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो अभी बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है। तो आप सब लोग ये कर सकते हैं। अभी मत सोचिए कि मैम मेरा रिजल्ट नहीं आया, अभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, अभी मैम मेरी टीम नहीं है, मैं ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगी। आपको मैं बताऊं, हम शुरू में 8-9 महीने अकेले ट्रेनिंग में जाते थे। इस बार मेरे साथ एकेडमी में 20 लोग गए, पर मैं आपको बताऊं पहले की एकेडमीज में हम अकेले ही गए हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे साथ कितने लोग जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। मुझे बस ये होता था मुझे जाना है। हमने कभी अपने स्पॉन्सर को भी कॉल नहीं किया कि मैम आप जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो तो मैं टिकट बुक कराती हूँ, कभी नहीं। हमने सीधा कोई इवेंट आता है हम टिकट बुक करते हैं कि नहीं हमें जाना है, हमें सीखना है, हमें जाना है, हमें सीखना है। आप लोगों को, जैसे सब लोगों ने कहा ना, अपने ऊपर ही काम करना है। और एक सिंपल फंडा हर्बल लाइफ में, अपने ऊपर जादू कर दीजिए, आपकी वैल्यू हर्बल लाइफ बढ़ा देगी, ये मेरा प्रॉमिस है। हर एक लेडी कॉल पर, हर एक इंसान कॉल पर, चाहे आप बूढ़े हो चुके हैं, चाहे जवान हैं, चाहे आपको अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, आपको मैं बताऊं, आपको हर्बल लाइफ बहुत मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला प्लेटफॉर्म है। तो सिस्टम में बने रहिए, कभी किसी का बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। और आप लोगों ने हर किसी की मदद करनी है। मत सोचिए कि आप इतने लोगों को मैसेज देते हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनता, नहीं सुनेंगे लोग। जब उनकी किस्मत में लिखी होगी ना हर्बल लाइफ, जब उनकी किस्मत में शेक लिखा होगा ना पीना, वो आपसे ही लेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। वो आपसे ही लेंगे, पर अगर आप कंटिन्यूअसली अपने ऊपर काम करते रहे, राइट। आपको सिस्टम में बस बने रहना है, अपना न्यूट्रिशन मिस नहीं करना। आज 1 तारीख है, आप सब लोगों ने देखा होगा, हमने तो 1 तारीख 5 बजे ही अंकित सर ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, राइट। फैमिली न्यूट्रिशन अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, आप इसको राशन समझिए। 1 तारीख को ही अपने घर में राशन ऑर्डर कीजिए, न्यूट्रिशन से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कपड़े कम पहनना शुरू कर दीजिए, मतलब खरीदना कम नहीं, पहनने कपड़े कम, खरीदना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाँ देखो, हंसी हंसी वाली गल पर तो थोड़ी बड़ी हंसी आती है। कपड़े कम खरीदना शुरू कर दो, इधर उधर कम खर्चे करना शुरू कर दो, बट न्यूट्रिशन से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अपना शेक अपना ए फ्रेश, अपने सप्लीमेंट्स सब अच्छे से लीजिए। यही पीते पीते आप बहुत लोगों की लाइफ चेंज करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सी यू टुमारो। एंड अभी हम शाम को भी मिलने वाले हैं, लक्ष्मी मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। लक्ष्मी मैम के मैं आपको बताती हूँ, रियल मामी जी की डेथ हुई है और मुझे ऐसे लग रहा था शायद मैम आज एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, बट मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी टीम में मेरी भी जान चाहिए। मैम सच में एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि मैम के घर में एक ट्रेजेडी हुई है, बट मैम ने हर्बल लाइफ टी शर्ट पहन के आप सब लोगों को इतने अच्छे तरीके से वर्कआउट कराया, आपको पता भी नहीं चला कि वो एक चैलेंज में। ये पावर है हर्बल लाइफ की। और यही लेडीज आके जाके अपनी इतनी वैल्यू बनाने वाली हैं कि लोग इनको मिलने के लिए टिकट्स लेने वाले हैं। हाथ स्टेज पे जब लक्ष्मी मैम ऐसे करेंगे, सोचो क्या मजा आने वाला है। सब कुछ होने वाला है, बस टिके रहना सिस्टम में। थैंक यू सो मच, मैं आप सब लोगों के साथ हूं, बट कभी किसी के लिए कभी कभी नेगेटिव नहीं बोलना। थैंक यू सो मच। अभी बढ़िया सी स्माइल करेंगे और मिलेंगे शाम को। और निशा मैम आज नालागढ़ आने वाले हैं, तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे अपना ही बंदा कोई दूर तैयार है। क्यों? क्योंकि परसों 3 अगस्त को हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 3 अगस्त के लिए। तो अभी आप सब लोगों ने सुंदर सा बढ़िया सा शेक बनाना है, पिक शेयर करनी है ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द इवनिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।